सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कमल किशोर है सर। कमल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नरेला दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना तो सर जी यही करते हैं, जैसे घर के देवी देवताओं की पूजा करना, मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थानों पे जाना। मैं साईं बाबा को ज़्यादा इष्ट मानता था। मैं साईं बाबा की भक्ति ज़्यादा करता था। हर डेली मतलब साईं बाबा के मंदिर में जाना, मत्था टेकना, माला पहनाना और अपना प्रसाद बांटना। साईं बाबा को इष्ट मान के मैं इनकी भक्ति ज़्यादा करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया, जैसे मैं भक्ति करता रहा, साधना करता रहा, जो हमारे घर के करते रहते हैं देवी देवताओं की, साईं बाबा की मैं ज़्यादा करता था, इष्ट मानता था। तो मैं उनकी भक्ति करते करते हुए भी करता रहा। फिर अचानक शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, शरीर में कुछ परेशानी होगी। फिर भी मैं साईं बाबा के मंदिरों में जाना नहीं छोड़ा। मैंने साईं बाबा की खूब भक्ति करी, लेकिन वो भक्ति करते करते मेरे शरीर में इतनी दिक्कत आने लगी कि मैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं डॉक्टर के पास भी गया, वहाँ भी दिखाया, वहाँ भी कोई इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने दवाई देते रहे तो ठीक रहा, दवाई छोड़ते ही मेरे वो दिक्कत फिर शुरू हो गई। तो मैं ढूंढता रहा, रास्ता ढूंढता रहा, कोई ऐसा परमात्मा में कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे ठीक कर सके। तो मैं ठीक कहीं भी नहीं हुआ। दवाइयाँ छोड़ी, फिर दिक्कत शुरू हो गई। फिर मैं जैसे ही अपना, हमारे पड़ोस में संत रामपाल जी महाराज के पुराने भगत रहते हैं जो 10-15 साल से संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हुए हैं। तो मैं जैसे ही बीमार था तो मैं वैष्णो देवी भी गया। प्रोग्राम बना फैमिली वाले लोग साथ, भाई वैष्णो देवी जाना है। तो मैं वैष्णो देवी भी गया, चलो वहाँ जाके ठीक हो जाऊँगा, माता रानी सुनेगी। हम पैदल चढ़ते गए, पैदल चढ़ाई करी, पैदल उतरे, बहुत परेशानी हुई। लेकिन घर पे आके जैसे मैं प्रसाद लाया वैष्णो देवी का, जो अपना प्रसाद होता है अखरोट वगैरह का, वो मैं लाया। हम अपने पड़ोस में देने गया। वो पड़ोस में देने गया तो संत रामपाल जी महाराज की दोपहर की रामायणी चल रही थी। तो मैं सुन रहा था, मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो जैसे ही मैं उनके घर प्रसाद देने गया, उन्होंने कहा भाई बैठो, कहाँ से आए हो? मैं वैष्णो देवी गया था, माता रानी गया, तो मैं आपको प्रसाद देने आया हूँ। तो वो बोले जी हम प्रसाद नहीं लेते हैं। मैं जी ऐसे कौन से गुरु जी हैं जो प्रसाद ही मना करते हैं देवी देवताओं का? तो उन्होंने कहा जी हम प्रसाद नहीं लेते हैं। तो बोले भाई आप किसको मानते हो? मैं तो वैष्णो देवी गया था, मैं तो साईं बाबा को मानता हूँ, लेकिन मैं वैष्णो देवी गया था। तो बोले जी वैष्णो देवी शेरावाली का है। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं जी शेरावाली का पति कौन है? तो मेरे को एकदम अचंभा लगा, भाई शेरावाली का ही पति कोई है? तो उन्होंने कहा जी हाँ शेरावाली का पति है, इसलिए वो 16 श्रृंगार करती है। मैं चलो जी, मेरे को तो ध्यान नहीं, शेरावाली का तो कोई पति नहीं है जी। इनको सब माता माता कहते हैं, भाई ये जगत की माता है, भाई ये माता ही है, शेरावाली का पति कौन है? लेकिन मुझे वो उसका जवाब नहीं मिला। तो मैं प्रसाद देने लगा, उन्होंने कहा नहीं हम प्रसाद नहीं लेंगे। तो फिर मुझे जैसे दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरा शरीर पहले तू बहुत काफ़ी तगड़ा था, तेरा शरीर भी अच्छा था, क्या होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो मैंने उनको अपनी बात बताई, मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है शारीरिक। तो मैं वैष्णो देवी गया, डॉक्टर को भी दिखाया, वैष्णो देवी गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप सारी जगह घूम लिए, हमारी कहने से एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखो। अगर आप ठीक हो जाओ तो नाम रखना, अगर आप नहीं ठीक हो तो नाम मत रखना। मैं जी ऐसे कौन से संत है? बहुत गुरुओं के मैंने एक ज्ञान सुना था टीवी पे, भाई कोई कृष्ण जी के बारे में बता रहा है, कोई राम कथा सुना रहा है, कोई हनुमान जी की कथा सुना रहा है। भाई ये कौन से संत है जो भगवानों से हटकर कबीर साहब को भगवान मानते हैं? हम तो छठी सातवीं में पढ़ते जब सोचे थे भाई कबीर साहब के दोहे सो सुने थे हमने, भाई कबीर जी एक कवि थे। लेकिन हमारे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद लगा कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, सबके मालिक जो एक हैं वो ही कबीर साहब ही है। सर आपको जो बीमारियां थी, जिस बीमारियों को ठीक करने के लिए आप कभी साईं बाबा के मंदिर जाते थे, कभी वैष्णो देवी आप जाते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि किसी डॉक्टर को अपनी बीमारी को दिखाया? क्योंकि संतों से नाम लेने से या मंदिरों में जाने से कैसी बीमारियां ठीक हो सकती है? सर डॉक्टरों को तो बहुत दिखाया, हमारे वहाँ फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर टुटेजा डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, मैंने उनको भी दिखाया। बट दवाई लेता रहा, जैसे मैंने आपको कहा पहले भी कि मैं मेडिसिन लेता रहा तो मैं ठीक रहा। जैसे ही मेरी मेडिसिन एक दिन भी छोड़ दी तो मुझे वो प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाती। प्रॉब्लम क्या थी आपको? मुझे शारीरिक प्रॉब्लम थी, मुझे पाइल्स थी जी, बवासीर जिसको बोलते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब तक मैं बैठा रहता मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था, मेरा शरीर पूरा ख़त्म हो चुका था। तो मैं डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने कहा भाई दवाई लेते रहो ठीक हो जाओगे, खूब पैसा लगाया, दवाई ली, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ।
सर आप पढ़े लिखे हैं, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? क्योंकि डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है ना, कोई बीमारी ठीक करनी है तो। डॉक्टर भी देखो जी भगवान के ही भेजे हुए हैं भाई, दवाइयाँ वो देते हैं तो उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर हार मान लेते हैं वो भी जब ही कहते हैं जी भगवान आपकी वो देखेगा, अब तो हमने जो इलाज था हमने कर दिया। एक रिलेटिव थे, खास फ्रेंड थे मेरे, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी अच्छे बहुत बड़े डॉक्टर थे वो दिल्ली में। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई बहुत कमज़ोर है, तो क्या हुआ तेरे को? मैं जी ऐसे भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब मुझे। तो बोले भाई इसका एक ही ऑपरेशन है इलाज, और कोई इलाज नहीं है। आप ऑपरेशन करवाओगे ठीक हो जाओगे, ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो आप दवाई लेते रहोगे ठीक रहोगे, दवाई छोड़ दोगे आपकी ये प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा भाई मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाऊँगा। कहते इसके बाद कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा आपको। मैं ठीक है चलो मैं ऑपरेशन के लिए देखता हूँ। फिर जैसे ही मैं भगत जी के जो पुराने भगत थे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जुड़े हुए थे 15-20 साल से, तो मैं उनके घर प्रसाद देने गया तो उन्होंने कहा आप हमारे गुरु जी से नाम लेके देखो आप, फिर आप बताना भाई क्या लाभ हुआ है क्या आपको हानि हुई है। हानि कुछ भी नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। तो फिर क्या रहा सर? जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने गया तो मैं नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेते ही मैंने दंडवत गुरु जी के आगे जैसे उन्होंने करा तो मैंने भी वैसे ही करा। मैंने नाम दीक्षा ली तो बोले नियम समझाए, देव देवताओं की भक्ति नहीं करनी और ये श्राद्ध वगैरह नहीं करना। मैं चलो जी नियम सारे पुगा लूँगा, जो मैं पहले नियम करता था उनमें कौन सा मैं सुख पा गया। मेरे शरीर में जो दिक्कत हुई किसी ने नहीं सुना। मैंने खूब मंदिरों मस्जिदों में गया, हर जगह गया, साईं बाबा के मंदिर भी गया, तीर्थ बत्तों स्थानों पर भी गया मैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने 2 दिन के अंदर मात्र मैं बिल्कुल ओके हो गया जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। कितना टाइम हो गया आपको जो अपनी बीमारी थी उसकी दवाई नहीं ली आपने? मेरे को सर कम से कम 2.5 साल हो गया। मैं 3 साल से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ। अप्रैल 2017 में मैंने नाम दीक्षा ली, उसके 2 महीने 3 दिन बाद ही मैं बिल्कुल ओके होने लगा हूँ जी। आज बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे 2.5-3 साल हो गए। मैं बिल्कुल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में लगा हुआ हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या लाभ मिले सर? सर लाभ तो बहुत मिले हैं, जैसे आध्यात्मिक लाभ मिला है। मुझे पता लगा भाई भगवान है कौन। अब मैं साईं बाबा को जैसे मानता था तो मैं मानता था भाई साईं बाबा सबके मालिक एक साईं बाबा ही हैं। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमने उन गुरु जी ने हमारे को वेदों को पुराणों को खोल के दिखाया, गुरु ग्रंथ साहिब को, कुरान शरीफ को, बाइबल को, गीता खोल के दिखा भाई सबका मालिक एक कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म यही है सारी सृष्टि के रचना। उनका प्रमाण सारे सदग्रंथों में, सभी धर्मों के सदग्रंथों में खोल के दिखाया भाई ये परमात्मा है। जब ही मैंने माना हाँ संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सारे वेदों खोल के उंगली रख रख के पृष्ठ दिखाए, अध्याय दिखाए, देखो ये लिखा हुआ है, ये कबीर भगवान है, ये कबीर अल्लाह है, कबीर खुदा है, कबीर गॉड है। तो जब ही मैंने माना संत रामपाल जी महाराज ने सत्य साबित कर दिया भाई सबका मालिक जो एक है वो कबीर साहेब ही है। और लाभ बहुत मिले जी। जैसे मैंने अपना 2 व्हीकल ले रखा था तो मैंने किस्त मेरी आनी थी 2 तारीख को, तो मैंने 28 तारीख को बैंक में बैलेंस चेक करा, 4,500 रुपये थे। किस्त मेरी आनी थी 2,800 रुपये, तो मैंने उसमें से 3,000 रुपये निकाल लिए सर। तो कुछ बैलेंस कम हो गया। मैं चलो कोई बात नहीं, अभी 3-4 दिन है, मैं बैलेंस और डलवा दूंगा। अभी जो काम मेरे के लिए मैंने बैलेंस निकाला है तो मैं उसको पहले काम कर लेता हूँ, फिर किस्त दिलवाऊंगा बाकी। फिर मैंने एक दिन बीत गया, दूसरे दिन मुझे याद आई वो 2 तारीख आने वाली है, मेरी किस्त आने वाली है, मैं अपने बैंक में बैलेंस जमा करवाऊँ। तो मैं जैसे ही कैश जमा करवाने गया बैंक में तो बैंक बंद था। इसी वजह से 3-4 दिन की छुट्टी थी, बैंक बंद था। तो मुझे टेंशन हो गई, परमात्मा बंदी छोड़। मैंने आपके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, गुरु जी महाराज आप ही देखोगे, किस्त बाउंस हो गया, किस्त बाउंस होगी, चेक बाउंस हो गया तो सारा ट्रैक मेरा ख़राब हो जाएगा। लाभ मुझे ये मिला जैसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ मिला। जैसे ही मेरा बैलेंस लो था फिर मैं जैसे गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुजी परमात्मा ने एकदम मन के अंदर प्रेरणा करी, बेटा अपना बैंक बैलेंस चेक करो एक बार एटीएम से। मैंने जैसे एटीएम से अपना बैलेंस चेक करा तो मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ मिला। जहाँ मेरा बैलेंस 1,000 रुपये होना चाहिए था, जो मैंने पहले देखा था 1,000 रुपये करीब था, लेकिन जहाँ मैंने दोबारा चेक करा तो मेरा बैंक बैलेंस 4,000 रुपये हो गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई। और दूसरा लाभ मेरे ये हुआ, जैसे ही मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मैं रॉन्ग साइड में था, इधर से ट्रैफिक आ रहा था और इधर से मैं जा रहा था, तो मैं रॉन्ग साइड में था। जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने लगा अपने व्हीकल से तो सामने देखा मैंने कोई नहीं आ रहा, तो मैंने रोड क्रॉस करा, पीछे से गाड़ी वाले ने आके मुझे जोर से ठोका। बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसने मुझे साइड मारी। मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हमने हमारे को नाम दीक्षा जो मंत्र दे रखा है, सतनाम का सुमरण करता हुआ जा रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसी टाइम मेरे स्कूटी को एकदम बिल्कुल रोक दिया। ना मैं इधर गिरा, ना मैं उधर गिरा, ना मैं कहीं जाकर मुझे कुछ चोट लगी।
टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी, भगत जी आसपास वाले देखने वाले डर गए, भाई भगत जी को, इसको लड़के को कुछ हो गया, अब ये नहीं बचेगा। लेकिन मैं स्कूटी पे ही बैठा रहा और मेरी स्कूटी ना इधर हुई ना उधर, ना आगे ना पीछे हुई, मैं बिल्कुल सेफ रहा। लेकिन घर जाके मैंने गुरु जी के दंडवत प्रणाम करी है, परमात्मा आपने रक्षा करी है, आप ही रक्षा करोगे। तो मैंने घर जाके देखा तो मुझे यहाँ पे हल्की सी खरोच आई थी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की ये बहुत बड़ी दया हुई मेरे ऊपर। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश नहीं, बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत इस धरती पर आ रहे हुए हैं, कबीर साहिब के अवतार। अगर आपको विश्वास करना है तो 15-20 दिन उनका सत्संग देखें, सत्संग से आपको विश्वास हो जाएगा। आजकल समाज पढ़ा लिखा है, अपने वेदों पुराणों को उठा के खुद पढ़ सकता है, तो आप पढ़ लिख के देखें भाई कि संत रामपाल जी महाराज गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं। 15-20 दिन सत्संग देखें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सिर्फ 15-20 दिन ही सत्संग देखें, फिर आप निर्णय कीजिए संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा क्या ये सच है या क्या झूठ है। धन्यवाद सर। सच है।